Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. This is the first lecture of SST. My name is Aisha. I was your maths teacher in grade 2. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको grade 2 में maths पढ़ाती थी. Now I am going to teach you SST in grade 3. First of all, welcome to grade 3. आपको welcome किया जाता है grade 3 में. अब आप grade 3 में आ चुके हैं. Now it's time to collaborate again. दोबारा से कोऑपरेट करने का वक्त आ गया है, दोबारा से स्टडीज़ को कैरी ऑन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जैसा कि पहले भी बहुत ही मुश्किल हालात में कोविड में टीचर्स ने, पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर एजुकेशनल चेन को टूटने नहीं दिया। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट भी बहुत अच्छा काम करेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ योर एसएसटी बुक। ये आपकी एसएसटी की बुक है। अगर ये आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो कुछ दिन तक ये स्कूल में अवेलेबल हो जाएगी, और जैसे ही अवेलेबल होगी तो आपको ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो ताकि आप इसे परचेज़ कर सकें स्कूल से। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट नंबर 1, जियोग्राफी. द लेसन नंबर 1 इज़ द अर्थ इन स्पेस. कीप कॉन्सनट्रेट ऑन द लेसन. अगर आपके पास बुक नहीं है अभी तो इस लेसन के पिक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ताकि अगर आपको रीडिंग अंडरस्टैंडिंग में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से करेक्शन अपनी कर सकें. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. सूरज, चाँद और हमारी ज़मीन जो है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है. सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी. द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स. सोलर सिस्टम सन और 8 प्लैनेट्स 8 सियारों से बना है. दैट मूव अराउंड इट इन स्पेस, जो कि स्पेस में खला में घूमते हैं. द अर्थ इज़ अ प्लैनेट. ज़मीन भी एक प्लैनेट है. इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर दैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव. ये एक ऐसे माहौल से, इसके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल है जो कि हवा की लेयर से बना है और जो तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रखता है. जैसे आप जानते हैं कि और भी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वहाँ पर ज़िंदगी नहीं है, वहाँ पर जानदार चीज़ें नहीं हैं, और क्योंकि ज़मीन पर हवा की लेयर्स हैं इर्द गिर्द, इसलिए ये जानदार चीज़ों को ज़िंदा रखती है. स्पेस इज़ द वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काईज. खला जो है वो ज़मीन और सूरज के पीछे, बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई, ज़मीन और आसमान के पीछे एक तारीख हिस्सा है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक है, अंधेरा है. देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ. वहाँ पर ना तो रोशनी है और ना ही हवा है, लेकिन वहाँ पर बहुत से हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में सियारे और सितारे हैं जो कि ज़मीन से बहुत दूर हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं. वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट. हम रात में सितारे देख सकते हैं. बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे. लेकिन हम सूरज को दिन के टाइम देख सकते हैं. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट कैन डैमेज योर आइज़. कभी भी सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है. द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार. सूरज एक बहुत ही रोशन सितारा है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ये एक बहुत बड़ा बॉल है, एक बहुत बड़े गेंद की तरह है, और ये बहुत ही गर्म गैसों से बना है. एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. और ये हमें रोशनी और हरारत देता है, रोशनी और गर्मी देता है. इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स. ये ज़मीन और दूसरे सियारों से बहुत बड़ा है. द अर्थ इज़ नॉट फिक्सड इन वन प्लेस. ज़मीन एक जगह पर रुकी हुई नहीं है. इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये स्पिन करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जैसा कि आपने एक घड़ी देखी होगी, उसकी जो हैंड है, उसकी जो आर्म्स हैं, वो कैसे घूमते हैं, लेकिन ये ज़मीन एंटी क्लॉकवाइज इनके ऑपोजिट घूमती है. अगर वो ऐसे घूमते हैं तो ज़मीन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है. इट कम्प्लीट्स 1 राउंड इन 24 आवर्स. ये अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटों में कंप्लीट करती है. द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है. एक जगह पर खड़ी रहकर
स्पिन भी करती है, जैसा कि आप एक टॉप के साथ खेलते हैं जब, तो वो एक जगह पर खड़ा रहकर स्पिन भी कर रहा होता है, गोल घूम रहा होता है और चक्कर भी लगाती है पूरे सन के इर्द गिर्द। इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। 1 साल लगता है, 1 साल का अरसा लगता है ज़मीन को सूरज के इर्द गिर्द घूमने में। और जब वो एक जगह पर खड़े रहकर स्पिन करती है तो वो 24 आवर्स में, 24 घंटों में एक अपना चक्कर कंप्लीट करती है। दिस इज़ द बुक रीडिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डू द कॉपी वर्क। Dear students, this is your copy work. Open your notebooks. You have to make a folder of first term and then draw the margins on the both sides of your notebook very neatly. Write the date and unit number 1 geography and the topic the earth in space. Your writing must be neat and tidy. You must have to leave one finger gap in each word. एक word में आपने gap ज़रूर देना है ताकि उसे easily पढ़ा जा सके. Mix up words नहीं लिखने. Question number 1 is what do we find in space? हमें space में क्या मिलता है, खला में क्या मिलता है? We find millions of stars and planets in space. हमें millions of stars, बहुत ज़्यादा सितारे, हज़ारों की तादाद में सितारे और सियारे मिलते हैं. What is the sun made of? सूरज किस चीज़ से बना है? The answer is the sun is made up of very hot gases. सूरज बहुत ही गर्म गैसों से बना है. Question number 3 is does the earth stay in one place? क्या ज़मीन एक जगह पर रुकी हुई है? The answer is no. The earth does not stay in one place. नहीं, ये एक जगह पर रुकी हुई नहीं है. और मैंने जैसा कि आपको लेसन में बताया है, फिर रिपीट कर देती हूँ कि ये एक जगह पर खड़े होकर स्पिन भी करती है, 24 घंटों में स्पिन करती है और फिर एक राउंड भी लेती है सूरज के इर्द गिर्द. ये है आपका कॉपी वर्क जो आपने कॉपी पर लिखना है. फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि बुक ना होने की वजह से आपने अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ना. वीडियो से देखकर, लेक्चर से देखकर, समझकर अपना काम यहाँ पर कॉपी पर मस्ट कंप्लीट करें. दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.